हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 3, चेंजिंग रेशियो प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और आज ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। आज हम अपने पास क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है इस चैप्टर से रिलेटेड तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट कर सकते हो या फिर भेज सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन है देखो। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। कितना रेशियो अपने पास पार्टनर्स का, ए बी सी का 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 15 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व ओल्ड आइटम है, स्टार कर लेंगे इसके ऊपर। जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं सेम वैसे सोल्व करना आपको। कैपिटल अकाउंट गिवन है, लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स एंड बैंक गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया फ्रॉम 1 अप्रैल 15 एबीसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब कि क्या हो जाएगा, 1:1:1। For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm be valued at 1,50,000, land be revalued at 80,000, and building be depreciated by 6%. Creditors of 6,000 were not likely to be claimed and hence to be written off. Prepare the revaluation, partners capital and the balance sheet of the reconstituted firm. इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे हम अपने पास देखो। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ओल्ड रेशियो लिखना है पार्टनर्स का। ए बी सी का जो ओल्ड रेशियो सबसे पहले हम वो लिखेंगे। कितना गिवन है अपने पास, 3:2:1। इसके बाद हम लिखेंगे पार्टनर्स का न्यू रेशियो। क्या लिखेंगे इसके बाद, पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो एबीसी का जो न्यू रेशियो अपने पास वो इक्वल हो जाएगा 1:1:1। ये हो जाएगा इनका न्यू रेशियो। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो हमें चाहिए। तो पहले ए का कैलकुलेट करेंगे। हम सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो 3/6 माइनस 1/3। ऐसे बी का करेंगे, ओल्ड रेशियो 2/6 न्यू 1/3। सी का ओल्ड 1/6 न्यू 1/3। तो एलसीएम रख लेंगे, कितना हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 3 - 2 1/6। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एलसीएम 6, 2 - 2 ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 6 तो ये अपने पास आ जाएगा 1 - 2 -1/6 -1/6 माइनस का साइन इग्नोर करके हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे गेन, क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे गुडविल का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल का शेयर कितना आ जाएगा, ए का शेयर आ जाएगा। तो गुडविल कितनी है फर्म की, 1,50,000। 1,50,000 में ए का शेयर कितना हो जाएगा, 1/6। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 25,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 25,000। और सेम आ जाएगा बी का भी। बी का भी कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज। अब चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले ये वाली जर्नल एंट्री आपको करके दिखानी है, 100% हमेशा करके दिखानी। ठीक है, हमने ओल्ड रेशियो लिखा, हमने न्यू रेशियो लिखा, हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब गुडविल से रिलेटेड एंट्री हमेशा करनी है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, ये जर्नल एंट्री आपको करनी ही करनी है। कौन सी डेट को एंट्री होगी अपने पास, ये 31 मार्च 15 को, नहीं 1 अप्रैल 2015 को। 1 अप्रैल 2015 को, क्योंकि जो चेंज आया वो 1 अप्रैल 15 को आया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, 25,000 रुपीज एंड 25,000 रुपीज। ये एंट्री क्यों की हमने आपको समझ आएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये सारा वर्किंग नोट है, हमने अभी तक जो भी किया ये सारा वर्किंग नोट है। चाहे क्वेश्चन में बोलता तो भी अभी हम यही करते, नहीं बोला तो भी हमें करके देना ये। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ने बोला वो सोल्व करना स्टार्ट करते। क्वेश्चन ने सबसे पहले बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दो। तो हम अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं बिल्कुल सेम सीरीज में आपको सोल्व करने 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4 क्वेश्चन के अलावा बाहर से कुछ नहीं आ सकता। इन्हीं 4 क्वेश्चन के मेथड है जो आपको सोल्व करने। ठीक है, देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड बी रिवैल्यूड एट 80,000। लैंड की वैल्यू कितना कर दिया 80। लैंड यहाँ पे कितना शो हो रहा है अपने पास, लैंड की वैल्यू बुक्स में कितना 50। इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 80,000। मींस लैंड की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहां लिखो ए माइनस, ऐसे लिखो ए माइनस एल प्लस, ए प्लस एल माइनस। क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
एसेट की वैल्यू घटी या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, ठीक है। और अगर एसेट बढ़ रहा है लाइबिलिटी घट रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, ठीक है। ऐसे करना हमें। फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा इसका, पर्टिकुलर्स अमाउंट, वही सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपने पास, सबसे पहले हमें लिखना है लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो एसेट बढ़ रहा है, किस साइड जाएगा, क्रेडिट की साइड। बाय लैंड अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, अमाउंट आ जाएगी 30,000 रुपीज से अपने लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है। डेप्रिसिएट मतलब वैल्यू कम करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, किसके ऊपर है डेप्रिसिएशन, ये बिल्डिंग के ऊपर, टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है भाई अपने पास, बिल्डिंग की वैल्यू देखो कितना, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000, सो 50,000 का 6% कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना टिक भी करते हुए चलो किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी लैंड के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी 6,000 रुपए से। क्रेडिटर्स कम हुआ हमारा फायदा हुआ, लाइबिलिटी कम हुआ, रिवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा, क्रेडिट की साइड जाएगा, तो हम लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज, बाई क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितने रुपए से कम होगी, 6,000 रुपए से। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है। अब एक बार टोटल करो और बैलेंस लिखो कितना आ रहा है अपने पास। टोटल आ रहा है अपने पास 36,000 रुपीज, 36,000 से माइनस करेंगे 3,000, बैलेंस कितना आ जाएगा 33,000 रुपीज। अब हम इसको क्या बोल देंगे, गेन बोल दो चाहे प्रॉफिट बोल दो, दोनों वर्ड यूज करते हैं। टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी अपने पास, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स होता तो क्या लिखते हम यहाँ पे, करंट अकाउंट लिखते फिर, ठीक है। तो पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास, एबीसी, पार्टनर्स के नाम एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड कितना इनका 3:1, तो 33,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 16,500, 11,000 एंड 5,500 रुपी। ये होता है अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब रिवैल्यूएशन के बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है, अब हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे इसके बाद, हम कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में पहले पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर्स के नाम है एबीसी एंड एबीसी। सबसे पहले हमें लिखना है बाई बैलेंस बीडी, और स्टार्ट कहां से करना है, बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर करने से। कहां से स्टार्ट करना है, बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर करने से। तो बैलेंस शीट के आइटम निकालते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1,50,000 और 25,000, 1,50,000 और 25,000 रुपए, ये बैलेंस आ गया तीनों पार्टनर्स का। इसके अलावा अब हम देखेंगे स्टार वाले आइटम, जो भी स्टार वाले आइटम है वो देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम वो है जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज का, तो हम इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे बाई जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व 30,000, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 15,000, 10,000 एंड 5,000, 15, 10 एंड 5,000, इतना हो गया अपने पास। इसके बाद अब देखो बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं बचना चाहिए जिसके ऊपर स्टार हो, नहीं है कोई भी आइटम। हमने कैपिटल भी ट्रांसफर कर दिया, स्टार वाले आइटम भी ट्रांसफर कर दिए। अब आ जाओ आपके आंसर के ऊपर, अब सीधे आंसर के ऊपर आ जाओ। आंसर में सबसे पहले आपको ने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री लिखी होगी, उसकी करनी है हमें, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो सी के डेबिट साइड हमें लिखना है 25,000 रुपीज, और क्या लिख देंगे हम, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ए का अकाउंट क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, कितने से, 25,000 रुपीज से। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने पास कर ली। इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो। आगे क्या है, रिवैल्यूएशन का क्या है अपने पास, गेन आया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना गेन आ रहा है अपने पास, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है 16,500, 11,000 एंड 5,500 रुपी। टोटल कर लो, बैलेंस निकाल लो, और ये अपने पास कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस कितना आएगा वो देखते हैं, 1,15,000, 25,000 और 16,500, टोटल आ रहा है अपने पास 1,56,500, 1,56,500। तो बैलेंस आ जाएगा 1,56,500। उसके बाद बी का बैलेंस 50,000, 10,000, 11,000, टोटल आ रहा है 71,000 रुपीज। यहाँ पे हम लिख लेंगे 71,000 रुपीज। उसके बाद सी का बैलेंस 25,000, 5,000, 5,500 एंड माइनस 25,000,
ये सॉरी ये तो बैलेंस आ जाएगा 10,500 रुपये और टोटल कितना आ रहा था, टोटल आ रहा है 35,500 35,500 35,500। यहाँ पे अपना कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब कैपिटल अकाउंट के बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है, अपने पास बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। इसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अपने पास बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट को मैं साइड में कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, आंसर एक ही स्लाइड के ऊपर आ जाएगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही सेम फॉर्मेट रखना है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ध्यान रखना जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट हमें यूज करना है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखा हुआ है और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमने कम कर दी थी। कितना कम कर दिया था, 6,000 रुपीज से। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितना यहाँ पे 50 माइनस 6, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 44,000 रुपीज। क्रेडिटर्स के बाद और कोई एडजस्टमेंट है नहीं अपने पास। बिल्स पेबल आ जाएगा 20,000, बिल्स पेबल आ जाएगा 20,000 रुपीज का। और यहाँ पे ना टिक करते हुए चलना साथ में, ये हो गया ये हो गया। जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि ये बच चुका। अब कैपिटल का बैलेंस ये वाला नहीं आएगा, लेकिन नए वाला हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पार्टनर ए बी एंड सी का कितना कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, 156,500, 71,000 रुपीज एंड 10,500 रुपीज। इन तीनों का टोटल करके बाहर लिखो। टोटल आ जाएगा 2,38,000 रुपीज। कितना टोटल आ गया अपने पास, 2,38,000। अब चलते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड फर्स्ट आइटम है लैंड देन बिल्डिंग। लैंड की वैल्यू क्या हुई थी अपने पास, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी कितने से, 30,000 रुपीज से। तो कितना हो जाएगा 80,000 रुपीज। बिल्डिंग की वैल्यू हमने कम कर दी थी, 50 माइनस 3,000 कितना आ जाएगा 47,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्लांट स्टॉक डेटर्स। इनके ऊपर कोई चेंज नहीं है, सेम उठा के छाप दो। प्लांट स्टॉक डेटर बैंक, प्लांट स्टॉक डेटर एंड बैंक, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, किसी भी आइटम में सेम अमाउंट लिख देंगे। तो अमाउंट कितने कितने अपने पास, 1,00,000 रुपए, 40,000, 30,000 और 5,000। 1,00,000, 40,000, 30,000 और 5,000 रुपए। और इन सब का टोटल दिखा दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल करते एक बार हम। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है अपने पास 3,02,000 रुपीज। ऐसे एसेट साइड का चेक करेंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा 3,02,000 रुपीज। अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर फ्लो बताया कि क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाने जाओ तो एक चीज का ध्यान रखना, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज का ध्यान रखना। अनरिकॉर्डेड एसेट स्लैश लाइबिलिटीज का ध्यान रखना जो बैलेंस शीट में आएगी, और पार्टनर्स का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो वो उसका ध्यान रखना। ठीक है, इन दो चीजों का ध्यान रखना बैलेंस शीट बनाओ तब। कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओ तो ध्यान रखना कोई पार्टनर कोई एसेट या लाइबिलिटी तो नहीं लेके गया, किसी पार्टनर ने कोई एसेट या लाइबिलिटी तो टेक ओवर नहीं की। इस चीज का ध्यान यहाँ पे रखना, बस इतना सा ध्यान रखना। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, जैसे ये सोल्व किया ऐसे करोगे, हमेशा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अगर आप सही कर रहे हो, सही से सॉल्यूशन कर रहे हो, तो आंसर हमेशा ठीक आएगा। अगर आपने ये वाला मेथड फॉलो किया जैसे हमने अभी किया। मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं इसी फ्लो के ऊपर चारों क्वेश्चन सोल्व करा के दूंगा आपके, इसी फ्लो के ऊपर। जैसे मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, इसी फ्लो के ऊपर सारे क्वेश्चन जाएंगे। और इसके बाद वाले चैप्टर में जब ये क्वेश्चन आएंगे फिर से, तो भी हम सेम फ्लो के ऊपर ही सोल्व करेंगे उनको भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मैं सेम फ्लो पे सोल्व कराऊंगा। मेरा फ्लो क्वेश्चन को सोल्व करने का हमेशा सेम है, कोई डिफरेंट फ्लो नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन में सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 30, किसी में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अदरवाइज तो यही रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक क्वेश्चन को करने में नॉर्मल आपको 15 से 20 मिनट जाएगी। ठीक है, 15 से 20 मिनट लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन आने 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। अगर 30 मिनट तक भी लग रही है फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। 1 घंटा भी लग रहा है फर्स्ट टाइम सोल्व करते हुए, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे टाइम कम होता जाएगा। कोशिश करना ये क्वेश्चन आपके 15 से 20 मिनट के बीच में सोल्व हो जाए, पढ़ के पूरा सोल्व हो जाए। देखो मेरे को भी सोल्व करने में आराम से 15 मिनट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे। देखो द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इज 5:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया 5:3 का। एक्स की कैपिटल है, वाई की कैपिटल है। जनरल रिजर्व ओल्ड आइटम है, स्टार कर लो इसके ऊपर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओल्ड आइटम है, स्टार कर लो इसके ऊपर। एक चीज का ध्यान रखना नालायको, एक चीज का ध्यान रखना, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना इस चीज का,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना ओल्ड रेशियो में, ओल्ड आइटम नहीं है, पार्टनर्स में नहीं बटेगा, ये आउटसाइड लायबिलिटी है। विशेष ध्यान रखना इस चीज का, बेशक लिख लो साइड में, नोटबुक में, अपनी बुक में साइड में लिख दो पेंसिल से कि ये ओल्ड आइटम नहीं है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा जैसे हम बाकी लायबिलिटी को ट्रीट करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ गुडविल। गुडविल भी ओल्ड आइटम है, जो गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रही है ओल्ड आइटम है, ओल्ड रेशियो में बटेगी। मशीनरी, फर्नीचर, डाटा स्टॉक, बैंक एंड एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये भी ओल्ड आइटम है, स्टार कर लो इसके ऊपर भी, ठीक है। आगे देखो, ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5, मतलब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, ये इनका न्यू रेशियो है। एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग दैट गुडविल बी वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एंड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years आर 7500, 4000 एंड 6500. Machinery and stock to be revalued at 45,000 and 8,000 respectively. Now, claim on account of workman compensation is 6,000 rupees. Prepare the revaluation, partners capital and the balance sheet of the new firm. हमें तीन चीजें करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का फ्लो मैंने आपको बताया, सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो, देन न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस गेनिंग, उसके बाद गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री एंड रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ये अपने पास मेथड रहेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो पार्टनर एक्स एंड वाई का, जो कि 5:3, एक्स एंड वाई का जो ओल्ड रेशियो है 5:3। भाई साहब एक बात मैं पहले बता देता हूं, कोई भी बच्चा कमेंट करके ये मत बोलना सर बार बार स्लाइड चेंज कर रहे हो, ठीक है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे याद हो नहीं सकता, मैं बार बार क्वेश्चन देख के सोल्व करूंगा, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपके माइंड में ये कमेंट आ रहा है बेशक मत करना, अगर आपको छापना है तो लास्ट में जाके एक बार वीडियो को पॉज करके छाप लेना, ठीक है। प्लीज कमेंट मत करना कि सर बार बार आप स्लाइड चेंज कर रहे हो, बार बार आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मत करना भाई। कमेंट भरे पड़े हैं, मेरा लास्ट ईयर का कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि सर ये बार बार स्लाइड चेंज करते हो, बार बार करते हो, क्या कर रहे हो। एक बार ही पूरा क्वेश्चन सोल्व करा दो भाई, कैसे करा दे, हमसे ना होगा, ठीक है। देखो उसके बाद एक्स एंड वाई का जो रेशियो आएगा अपने पास, न्यू रेशियो कितना आएगा अपने पास, एक्स एंड वाई का न्यू रेशियो वो है अपने पास 3:5, ये है न्यू रेशियो, ठीक है। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू, क्या आएगा 5/8, वाई का कितना है 3/8, ये था इनका ओल्ड, न्यू कितना 3/8 एंड 5/8। बेस सेम है, बेस अपने पास सेम है, तो ऊपर वाले टर्म को डायरेक्ट माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा -2/8, माइनस का साइन इग्नोर करके हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, गेन लिख लेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, गुडविल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल की वैल्यू कैसे आएगी, गुडविल की वैल्यू कैसे आएगी, देखो पहले तो एक्स और वाई दोनों का शेयर सेम ही रहेगा, एक्स और वाई का शेयर सेम ही आएगा, तो गुडविल की पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गुडविल के लिए हमें पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, लास्ट 3 years का प्रॉफिट 7500, 4000 रुपीज एंड नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 6500 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल आ जाएगा 68,000 डिवाइडेड बाई 3, ये गलत आया, 18,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास, एवरेज प्रॉफिट 6,000। नाउ गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना अपने पास 2, अमाउंट कितनी आ जाएगी गुडविल की 12,000। और अब हम यहाँ पे एक्स वाई का शेयर अगर कैलकुलेट करें 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 1/4, 1/4 का मतलब 3,000 रुपीज। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, कौन सी डेट को आ जाएगी अपने पास, ऑन द अबाउट डेट, दैट इज 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, तो हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, एंट्री लिखेंगे कौन अपने पास सेक्रीफाई कर रहा है, एक्स सेक्रीफाई कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, तो एंट्री आ जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपए और 3,000 रुपए, इतना हो गया अपने पास। ये अपना वर्किंग नोट हो गया, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, ये वर्किंग नोट तो आपको करके देना ही देना है, हर हालत में ये वर्किंग नोट आपको करके देना है, ठीक है। चलो अब हम करना स्टार्ट करते हैं अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट आप लोग प्रिपेयर कर लेना, मैं सिर्फ लिख रहा हूं A-L प्लस A+L-, आपके रेफरेंस के लिए, पेपर में मत लिख देना, पेपर में अगर लिखो तो बाद में इरेज कर देना, पेंसिल से लिख लेना बाद में इरेज कर देना, पेपर में मत छोड़ के आना इसको A-L प्लस को, ठीक है। आगे देखो,
तो गुडविल वाली एडजस्टमेंट तो अपने पास कंप्लीट होगी, इसको तो साइड करो। उसके बाद मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट, मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट 45,000, तो मशीनरी को रिवैल्यू कर रहे हैं 45, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम यहां लिखेंगे बाई मशीनरी, बाई मशीनरी। कितना रिवैल्यू कर दिया 45,000 38,000 से, 45 कर दिया 38,000 से, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी इसकी 7,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास स्टॉक, नेक्स्ट क्या है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितना है बुक में 7,000, लेकिन कर कितना देना है 8,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई बाई स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया 8 - 7, 1,000 रुपए से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCRE 6,000, अपने पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में कितनी अमाउंट है 10,000 रुपीज की, और 6,000 का क्लेम है, सो 10,000 - 6,000, तो अपने पास रिजर्व कितना बच जाएगा 4,000, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, क्यों कुछ नहीं आएगा, देखो अपने पास रिजर्व है 10,000 रुपए का, उसके लिए क्लेम कितने का 6,000 रुपए का, तो 4,000 का रिजर्व बचेगा, उसे हम कहां डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इतना ही था, बस इतना ही था रिवैल्यूएशन, इससे ज्यादा नहीं है। टोटल करो, बैलेंस निकालो। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये 8,000 रुपीज, यहाँ पे आ गया 8,000, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या फिर गेन ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एक्स एंड वाई, इनका ओल्ड रेशियो कितना था 5:3, 8,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000 रुपए और 3,000 रुपए। ठीक है, ये अपने पास रिवैल्यूएशन हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एक्स एंड वाई, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, मैंने आपको फिर बताया कि कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, अपनी बैलेंस शीट से, जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है सारे आइटम पहले वो लिखेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, तो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना एक्स और वाई का 52 एंड 54,000, 52,000 एंड 54,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है अपने पास, अब जिस जिस आइटम के ऊपर स्टार किए थे उनको रिकॉर्ड करो, जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व 4,800 रुपए, 4,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 5:3 के अंदर, डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपए और 1,800। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, देखो यहाँ पे गिवन तो 10,000 रुपए है, लेकिन इसका क्लेम आ गया 6,000 का, तो बचेगा कितना 4,000, 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो 4,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी 2,500 एंड 1,500। उसके बाद ओल्ड आइटम अपने पास हो रहा है बिल्कुल है गुडविल, ये जाएगा एसेट साइड टू गुडविल, 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 5,000 रुपए और 3,000 रुपए, इनका ओल्ड रेशियो 5:3 ही है, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जितने भी स्टार वाले आइटम हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितनी अमाउंट है 800, तो ये आ जाएगा 500 रुपए और 300 रुपए। बैलेंस शीट के सारे आइटम कंप्लीट हो गए, जो भी पार्टनर से रिलेटेड थे, जिसके ऊपर भी हमने स्टार किया हुआ था, सारे कवर हो गए। अब आ जाओ अपने आंसर के ऊपर, अब आ जाओ आंसर के ऊपर। सबसे पहले हम इस एंट्री को पास करेंगे। एंट्री में क्या गिवन है भाई साहब अपने पास, एंट्री में देखो गिवन है वाई इज कैपिटल टू एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल क्रेडिट करनी है, कितने अमाउंट से 3,000 रुपए से, हम लिखेंगे क्या बाई वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई की कैपिटल हमें डेबिट करनी है, कितनी अमाउंट से 3,000 रुपए से, हम लिखेंगे क्या यहाँ पे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया अपने पास, एंट्री हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया, जो भी गेन आया, उससे हम रिकॉर्ड करेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी अमाउंट है 5,000 रुपए और 3,000 रुपए, 5,000 रुपए और 3,000 रुपए, टोटल करो बैलेंस लिखो, बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो फ्लो मैंने आपको बताया बस इसे फॉलो करते रहो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, कोई भी आइटम ना तो स्किप होगा ना भूल भूल के जाओगे। ठीक है, टोटल करते हैं, टोटल आ जाएगा 65,500 रुपी, 65,500 से माइनस कर लेंगे 5,500, बैलेंस आ जाएगा 60,000 रुपीज एक्स का बैलेंस। ठीक है, ऐसे वाई का कैलकुलेट करेंगे, इस 60,300 से माइनस कर लेंगे कितना 3,300 एंड 3,000, तो बैलेंस आ रहा है अपने पास 54,000, ये आ गया वाई का बैलेंस। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। चलो प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, बस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यही कि हमें बैलेंस शीट और करके देनी है, इसके बाद अपना आंसर कंप्लीट। तो बैलेंस शीट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो क्वेश्चन में फॉर्मेट है सेम फॉलो करेंगे। तो पहले एक्स की कैपिटल देन वाई की कैपिटल, तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल
देन लिखेंगे वाइज कैपिटल। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 60,000 रुपीज एंड 54,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, जनरल रिजर्व गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है, ध्यान रखना इसको भूल मत जाना। क्लेम ऑन WCR कितने का क्लेम था अपने पास, 6,000 रुपए का क्लेम था। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 1,000 रुपए का, और उसके बाद है क्रेडिटर्स की वैल्यू 5,000 रुपए। क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 5,000 रुपए, तो ये सारा सेम लिख लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन का फ्लो चल रहा है हम वही फॉलो करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले गुडविल बढ़ चुका, मशीनरी 38 से हमने कितना रिवैल्यू कर दिया 45,000, तो मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे 45,000 रुपीज। मशीनरी के बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फर्नीचर 15,000, कोई चेंज नहीं है क्योंकि मैंने वहां पे टिक किए हुए ना, जिसमें भी चेंज है उसके नीचे मैंने लाइन लगा दी। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है 33,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डेटर्स के बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक की वैल्यू 7,000, स्टॉक रिवैल्यू करके कर दिया 8,000 रुपीज का। स्टॉक की रिवैल्यू हो गया 8,000 रुपीज एंड बैंक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, बैंक आ जाएगा सेम 25,000 रुपीज। बस हो गया कंप्लीट। टोटल करो और चेक करो अपने पास सेम आ रहा है या फिर नहीं। बस यही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया यही आपको फॉलो करना है, इसी फ्लो के साथ आपको चलना है। ये आ जाएगा 1,26,000 रुपीज। 1,26,000 रुपीज, और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। पूरा आंसर एक स्लाइड के ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन जितना आ रहा है मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो एक क्वेश्चन में आराम से 15 मिनट जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं आराम से 15 मिनट जाएगी, ठीक है। लग रही है 15 से 20 मिनट, कोई इश्यू नहीं है, आराम से लगाओ, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये तो जाएगा 2 स्लाइड के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या करना है इसके अंदर। देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 31 करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक टॉपिक आ गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आता है, सर ये वाले क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहे। जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो डाली थी उसके ऊपर कमेंट किया उस बच्चे ने, सर क्या मैं इस टॉपिक को छोड़ दूं क्योंकि ये टॉपिक लेंथी भी है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। भाई अगर तूने ये टॉपिक छोड़ दिया तो पेपर छोड़ दे तू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आता है जिसके अंदर रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है। 12-13 नंबर में तो यही मिलेगा आपको करने के लिए। तो अगर आपको ये नहीं करना तो छोड़ दो भाई, फिर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में आएगा रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने वाला। अब वो चाहे क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना पूछे, चाहे वो रिवैल्यूएशन का बैलेंस दे दे, कैपिटल ना दे, एक चीज स्किप कर दे, लेकिन आएगा जरूर, 100% आएगा भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में भी आ रहा है सर लेंथी टॉपिक है, जरा हम छोड़ देते हैं, बताओ क्या होगा हमारे साथ, तो भाई होना कुछ नहीं आपका, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे देखो। तो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, दोबारा कमेंट भी मत करना भाई, मैं उस बच्चे के लिए साफ साफ बोल रहा हूँ भाई, आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपको फ्लो बता दिया, बस इसी फ्लो को फॉलो करते रहो। मैंने आपको एक फ्लो बताया, यही आपको फॉलो करते हुए चलना है। इस चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, इन सारे चैप्टर में सेम फ्लो लगेगा। रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट सब में छापना है, ठीक है। उसके बाद आएगा अपने पास क्या नाम है, डिसोल्यूशन। उसके अंदर बस रिवैल्यूएशन की जगह में रियलाइजेशन बना लेंगे, फ्लो वही रखेंगे जैसा हम अभी फॉलो कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आगे देखो, राम मोहन सोहन एंड हरि पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 4-3-2-1 का। ऑन 1 अप्रैल 16 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट बता दी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओल्ड आइटम है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट, छोटी सी बैलेंस शीट है। और छोटा सा इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। क्या बता दिया, फ्रॉम द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1-2-3-4। पहले कितना था, 4-3-2-1, अब कितना कर दिया, 1-2-3-4। फॉर दिस purpose the goodwill of the firm is valued at 180. The partners also agreed the following, that the claim on WCR is estimated at 150. रिजर्व भाई साहब 1,20 का है, रिजर्व भाई साहब 1,20 का है, लेकिन आप क्लेम बता रहे हो 1,50,000 का, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा का क्लेम बताया आपने। कितना एक्स्ट्रा क्लेम बताया, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा का क्लेम बता दिए। 30,000 कहां चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे। भाई साहब पे करने 1,50, रिजर्व में पड़े हैं 1,20, तो 30,000 आएंगे कहां से, वाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम इसको लॉस शो करेंगे। Adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening the current account and
प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। हमें फ्लो वही रखना है जैसा हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31, पार्टनर्स के नाम लिखो। पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास? राम मोहन सोहन हरि, राम मोहन सोहन हरि, राम मोहन सोहन हरि। रेशियो क्या भाई साहब इनका? रेशियो 4:3:2:1। अब ये इनका है ओल्ड रेशियो, अब हम लिखेंगे इनका न्यू रेशियो। राम मोहन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है। सोहन हरि, इनका जो न्यू रेशियो वो है 1:2:3:4, ये है इनका न्यू रेशियो। तो सबसे पहला काम हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर आप चाहो तो गेनिंग भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले राम का ओल्ड शेयर कितना? 4/10। सबका ओल्ड रेशियो लिख लो, एक काम करो, राम मोहन 3/10, सोहन 2/10 एंड हरि 1/10। सबका लिखा हमने, माइनस 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 माइनस, न्यू रेशियो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। बेस अपने पास सबका सेम है 10 है, तो एलसीएम क्या आ जाए? एलसीएम लेने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख लो 4 - 3 अपॉन में 10, 3 - 2 1/10। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -1/10, माइनस का साइन इग्नोर करो, गेन लिखो। यहाँ पे आ जाएगा -3/10, माइनस का साइन इग्नोर करो, गेन लिखो। ये आ गया अपने पास। अब यहीं पे ही मैं इनका गुडविल का शेयर निकाल रहा हूँ, आपको आगे अलग से करके दिखाना है, इसको आगे अलग से करके दिखाना है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ इनका शेयर। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 180, तो राम का शेयर कितना आ जाएगा? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 54,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 54,000 रुपीज। उसके बाद मोहन का कैलकुलेट करते हैं, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10, कितना आ जाएगा? 18,000 रुपए। ऐसे ही उससे नेक्स्ट वाले का आ जाएगा अपने पास 18,000 रुपए, और इसका कितना आ जाएगा? 54,000 रुपीज। कैसे आ रहा है ये? 180 मल्टीप्लाई बाई 3/10 एंड 180 मल्टीप्लाई बाई 1/10, बस इतना ही करना है और अपने पास गुडविल आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है? जी सर बिल्कुल करनी है, अगर क्वेश्चन बोले तो भी करनी है, ना बोले तो भी करनी है, मतलब करनी तो है ही आपको। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, चेंज किया इन्होंने 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले अपने पास गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे डेबिट, तो एंट्री आ जाएगी सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कुछ महान शख्स जो मेरे को बोलेंगे सर जी क्या जरूरत है, क्यों मेहनत करा रहे हो इतनी, जब क्वेश्चन ने बोला ही नहीं तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, तुम करके देख लो तुमसे हो जाए तो। अरे तुम करके ही देख लेना तुमसे हो जाए तो, तुम ये कहीं ना कहीं तो जरूर सोल्व करोगे, चाहे तुम रफ में करके दिखाओगे, ठीक है। फिर तुम रफ में करोगे, फिर तुम इसको कैलकुलेट करने बैठोगे, इसको भी तुम रफ में करोगे, फिर तुम्हें एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री तुम्हें अब समझ में नहीं आएगी कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है, तो फिर तुम उसको क्वेश्चन का फिर से क्या नाम है वर्किंग नोट में डालोगे तुम उसको, या फिर तुम उसको भी रफ में करोगे। अरे नालायक को जब इतना करना ही है, जब इतना करना ही है, कहीं ना कहीं लिखना ही है, तो नालायक को उसको वर्किंग नोट ही बना दो। एग्जामिनर भी खुश, हमारा टाइम भी बचेगा। लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती भाई बात, वो फिर भी कमेंट करेंगे सर जी बता दो, क्या बता दो? मैं अगर ये ना करूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, हम कोई बाउंडेशन तो डाल नहीं सकते, लेकिन हम तो आपका काम इजी कर रहे हैं। चलो, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, बस इनकी अमाउंट लिख लो, एंट्री अपने पास होगी। ये सारा वर्किंग नोट है। सर जी टाइम खराब कर रहे हो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। 18,000, देखो मैं ना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो लास्ट ईयर जो कमेंट आए थे ना मेरे पास, मैं सिर्फ उनको रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज ऑफेंड मत होना कि सर आप क्या क्या बोल रहे हो, क्योंकि जिन बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि मेरे को ये डाउट अभी अभी कमेंट करना है, आ रहा है मेरे माइंड में, तो वो ऑफेंड हो जाएगा ये बात सुन के, फिर वो बोलेगा सर ना ऐसे ना चलेगा, सर जी ऐसे तो ना चलेगा, आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। तो भाई मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि प्लीज ऐसे कमेंट मत करना। अगर करते हो आपकी इच्छा, ना करते हो आपकी इच्छा। अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया वर्किंग नोट बनाना है, तो आप तो करोगे और आपको करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। द क्लेम ऑन WCR इज एस्टिमेटेड एट 150, लेकिन उसके लिए रिजर्व कितने का? 1,20,000 का, तो मतलब कि हमारे पास एक्सेस क्लेम आ गया। टू क्लेम ऑन WCR, टू क्लेम ऑन WCR कितना एक्सेस क्लेम आ गया? 30,000 रुपए का। देखो 1,50,000 का क्लेम है, 1,20,000 का उसके लिए हमारे पास रिजर्व है, लेकिन 30,000 नहीं है हमारे पास, तो हमने उसको ट्रांसफर कर लिया कहां पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, जो भी इनके नाम थे, राम मोहन सोहन हरि, राम मोहन सोहन एंड हरि, सोहन एंड हरि। सर इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, आते हैं, ठीक है, आते हैं और आते रहेंगे, हमेशा आए भी हैं। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों के अंदर है, देख लेना। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4, 3, 2, 1 में, अमाउंट आ जाएगी 12,000 रुपए, 9,000 रुपए,
6,000 रुपए और 3,000 रुपए। ये अपने पास टोटल आ जाएगा लॉस कितने का, 30,000 रुपीज का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या बनाना है हमें, हमें प्रिपेयर करना है अब अपने पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स लिखना स्टार्ट करो। कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर 10 कॉलम आएंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, राम मोहन सोहन हरि। राम मोहन सोहन हरि। देखो मेरे पास ना स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आप लोग समझ जाना। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है, 4 लाख 450 250 2 लाख, 4 लाख 450, 4 लाख 450। उसके बाद था अपने पास 250 एंड 2 लाख रुपीज, 250 एंड 2 लाख रुपीज, ये हमने लिख लिए। उसके बाद अब बैलेंस शीट में चलो, किसी आइटम के ऊपर हमने स्टार्ट किया बिल्कुल क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर, लेकिन ये तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो अपने पास क्लेम था, तो यहां से तो कुछ आएगा नहीं। तो आ जाओ अपने आंसर के ऊपर, आंसर में ढूंढना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो एंट्री लिखी हुई है, तो एंट्री कैसे करेंगे, सबसे बड़ा दुख है सर ये एंट्री कैसे पास होगी। देखो सोहन और हरि को क्या करना है, डेबिट करना है। इन दोनों को उठा के पहले डेबिट करो, सोहन और हरि। सोहन 18,000 रुपए से डेबिट कर दो और हरि को डेबिट कर दो 54,000 रुपीज से। डेबिट कर दिए, इनकी डेबिट साइड लिख दो, क्या लिख दो, टू राम एंड मोहन कैपिटल अकाउंट, टू राम एंड मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब राम और मोहन को क्रेडिट कर दो 54,000 और 18,000 से। 54,000 और 80,000 से राम और मोहन को क्रेडिट कर दो, और इनकी क्रेडिट साइड क्या लिख दो भाई साहब, बाई सोहन एंड हरि कैपिटल अकाउंट, बाई सोहन एंड हरि कैपिटल अकाउंट। लिखो भाई सोहन एंड हरि कैपिटल अकाउंट, बाई सोहन एंड हरि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाता है अपने पास, ये आ जाएगा यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपने पास कितनी अमाउंट है, 12,000 रुपए, 9,000 रुपए, उसके बाद 6,000 रुपए और 3,000 रुपए। इसके अलावा आएगा ना कुछ। टोटल मारो और बैलेंस लिखो, टोटल मारो बैलेंस लिखो। अपने पास टोटल आ जाएगा यहाँ पे 4,54,000 रुपीज, 4,54,000 रुपीज, उससे माइनस कर लेंगे 12,000, तो बैलेंस बच जाएगा 4,42,000 रुपीज का। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, 4,42,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखते हैं मोहन का 4,68,000 रुपीज, 4,68,000 से माइनस कर लेंगे 9,000, तो बैलेंस आ जाएगा 4,59,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा 2,50,000 रुपीज, 250, 250 के से हम माइनस कर लेंगे कितना, 24,000, तो ये आ जाएगा 2,26,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 2,26,000 रुपीज। थोड़ा सा सोल्ट है भाई, समझ लेना एक बार। 2 लाख रुपए नेक्स्ट बैलेंस है, 2 लाख में से हम माइनस कर लेंगे 57,000, तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 1,43,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 143। थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में हो गया, एक बार समझ लेना इसको, जैसे मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करेंगे अब हम यहाँ पे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में, अरे रुको 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 रुको, इसमें तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था, इसमें तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ इसको यहाँ से, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी तो करना है यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, शॉर्ट में ही करना पड़ेगा। देखो भाई साहब, तो क्वेश्चन ने बोला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें करके देना है, तो भाई साहब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कौन करेगा, करना स्टार्ट करो। बाई बैलेंस बीडी सर और भी सोल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको सेम उठा के यहाँ ले आओ। 4,42,000 रुपीज, 4,59,000 रुपीज, 2,26,000 रुपीज। मैं बैलेंस थोड़े से बड़े लिख रहा हूं तो समझ लेना, 2 लाख रुपए। ये हमने बैलेंस लिख लिए यहाँ पे, इन चारों के बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, 442, 459, 226 एंड 2 लाख रुपीज ना। 442, 459, 226 एंड 143, भाई साहब 143 बैलेंस सीडी लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे, 143 आएगा, 1,43,000। इतना हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अब हमें एडजस्टमेंट करके दिखानी है। एडजस्टमेंट कैसे करके दिखाएंगे, इन चारों की कैपिटल का टोटल मारो, टोटल करो कितना आएगा, 4,42,000। सर जी ये तो बीच में आ गया, सर जी ये वर्किंग नोट तो क्वेश्चन के बीच में आ गया, ये तो आएगा ही बीच में। ये ना तो आप पहले कर सकते हो ना आप बाद में कर सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले प्रिपेयर करो बिना इनके आइटम के, बिना कैपिटल अकाउंट को पूरा किए, उसके बाद करके दिखाओ। तो भाई ये काम करना, इसको बीच में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आएगा, ठीक है आएगा बीच में, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये आ जाएगा 12,70,000 रुपए,
इसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन ने बोला था एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। किसके बेस पे सोल्व करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है करंट अकाउंट ओपन करके। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 1 2 3 4। कितना है? 1 2 3 4। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो 1 2 3 4 में। तो यहाँ पे पार्टनर्स का शेयर लिखना स्टार्ट करते हैं। राम का, मोहन का, सोहन का और हरि का। कैसे कैसे आ जाएगा देखो, 12,70,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/10, ऐसे 2/10, 3/10 एंड 4/10। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इन चारों का शेयर डायरेक्ट लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1,27,000 रुपीज। 1 2 3 4 1,27,000 रुपीज। नेक्स्ट का आ जाएगा अपने पास 2,54,000 रुपीज। नेक्स्ट का आ जाएगा 3,81,000 रुपीज एंड नेक्स्ट का आ जाएगा अपने पास 5,08,000 रुपीज। तो ये तो बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को यहाँ पे लिखो टू बैलेंस सीडी करके। कैसे लिखोगे? टू बैलेंस सीडी करके। क्या नाम है इसका? राम का बैलेंस कितना है अपने पास? 1,27,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,27,000 रुपीज राम का बैलेंस। उसके बाद हम नेक्स्ट बैलेंस लिखेंगे किसका? मोहन का 2,54,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम 3,81,000 रुपीज। देखो थोड़ा सा ना स्पेस कंजेस्टेड हो गया क्योंकि चार पार्टनर्स है, 8 2 10 कॉलम एक साथ चल रहे हैं, तो 10 कॉलम के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। नेक्स्ट आएगा आपके पास 5,08,000 रुपीज। ये हमने बैलेंस लिख लिए। अब हमें एडजस्टमेंट कहां से करनी है? करंट अकाउंट से हमें एडजस्टमेंट करके देनी है। देखो राम का बैलेंस कितना है? 4,42,000। जो भी बैलेंस ज्यादा है उसको हम लिखेंगे। 4,42,000 से माइनस कर लेंगे 1,27,000 रुपीज। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 3,15,000 का बैलेंस आ जाएगा और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। देखो आपके पास ना दो ऑप्शन बनते हैं, या तो आप करंट अकाउंट लिख के इसी में दोनों अमाउंट लिख दो। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है? मैं आपको दोनों बताऊंगा कैसे करना है, एक साइड कैसे दूसरी साइड कैसे। देखो अब नेक्स्ट का बैलेंस आ जाएगा अपने पास 4,59,000। इसका टोटल इसका एक्सेस है 4,59,000। सो 459 माइनस 254 बैलेंस आ जाएगा अपने पास 2,05,000 रुपीज। 2,05,000 रुपीज। तो एक तो तरीका ये कि आप करंट अकाउंट लिख के इनके सामने अमाउंट लिख दो, ठीक है? एक दूसरा तरीका क्या बनेगा? देखो यहाँ पे टोटल कितना अपने पास 3,81,000 रुपीज। 3,81,000 रुपीज। यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे बाई, आप चाहे तो नाम के साथ अलग अलग भी लिख सकते हो, बाई सोहन्स करंट अकाउंट। बाई सोहन्स करंट अकाउंट कितना कितना बैलेंस आएगा अपने पास? 381 माइनस 226, तो बैलेंस आ जाएगा 1,55,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 5,08,000 रुपीज। 5,08,000 से माइनस कर लेंगे कितना? 1,43,000। तो बैलेंस बच जाएगा 3,65,000। ये किसका बैलेंस आया? ये आया हरि का। तो हम यहाँ लिखेंगे हरीज करंट अकाउंट। कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे आ जाएगा 3,65,000 रुपीज। तो आपके पास ना दो ऑप्शन बनते हैं। कौन से दो ऑप्शन बनते हैं? या तो आप करंट अकाउंट लिख के उनके आगे बैलेंस लिख दो, ठीक है? करंट अकाउंट लिख के उनके आगे बैलेंस लिख दो, या फिर पार्टनर्स के नाम के आगे अलग अलग से लिख के दिखा दो। आप चाहे तो इस वाले को यहां फॉलो कर लो और इस वाले को चाहे तो यहां फॉलो कर लो। दोनों तरीके ठीक है भाई साहब। बेस्ट कौन सा है सर? अगर इन दोनों में से एक के साथ जाना हो तो किसके साथ जाना पड़े चाहिए हमें? हमें इसके साथ जाना चाहिए कि हम अलग अलग नाम लिख के दिखा दें कि किसका कितना करंट अकाउंट आ रहा है, इसका इतना करंट अकाउंट आ रहा है, ठीक है? बेस्ट ये है कि हम इनके साथ अलग अलग चले, ठीक है ना? अलग अलग चलना बेस्ट है। अभी आंसर हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। अभी हमें क्वेश्चन में एक चीज और करनी है। क्या और करना है? अभी हमें यहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी बनानी है और मेरे पास ये पेज पूरा भर गया है। नेक्स्ट पेज ओपन करना पड़ेगा मेरे को। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते दिमाग खराब करके चले जाएंगे। एक छोटी सी गलती और पूरे 6 नंबर गए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हमें लिखना है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। राम, क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई साहब अलग से। राम, मोहन, सोहन, हरि। राम, मोहन, सोहन और हरि, इन चारों की कैपिटल का बैलेंस कितना? ये नया वाला लिखना है आपको 127 254 अलग से लिखो। बैलेंस शीट में क्या है? अलग अलग लिखा हुआ नहीं, टोटल करके दिखा रखा है। तो 1,27,000, 2,54,000, 381 एंड 5,08,000। तो इन चारों का टोटल कितना आएगा? टोटल अपने पास हमने पहले निकाल लिया था 12,70,000 रुपीज। ये लिख लिया हमने, बिल्कुल लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? WCR। WCR के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? WCR के बाद हम यहाँ लिखेंगे क्लेम ऑन WCR। क्लेम ऑन WCR कितने का क्लेम आया था अपने पास? क्वेश्चन में बोला 1,50,000 रुपीज का क्लेम है। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है, और कोई आइटम नहीं है लायबिलिटी साइड, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस है। मैंने जब आपको पहला क्वेश्चन कराया तब मैंने बताया था ध्यान रखना करंट अकाउंट को रिकॉर्ड करना है।
करंट अकाउंट को रिकॉर्ड करना है तो हम यहां लिखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आएगा राम और मोहन। राम और मोहन, देखो ये जो अपने पास बैलेंस आ रहा है ना, ये तो जाएगा लायबिलिटी की साइड, और ये जो बैलेंस आ रहा है ये जाएगा एसेट की साइड। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में ये आ गया इस साइड और बैलेंस शीट में ये आ गया इस साइड, ठीक है। तो 3,15,000 2,05,000 राम एंड मोहन, 3,15,000 एंड 2,05,000 टोटल दिखा दो। टोटल आ जाएगा 5,20,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है एसेट साइड। चलते हैं एसेट साइड, तो कोई चेंज था नहीं, सेम लिख लो। फिक्स एसेट करंट एसेट 9 लाख, और फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट करंट एसेट कितने कितने अमाउंट अपने पास, 9 लाख और 5,20,000 रुपए, 9 लाख और 5,20,000 रुपए। और अपने पास क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस, ये है करंट एसेट्स। अब हम लिखेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट में नाम किसका आएगा, सोहन का और हरि का। सोहन और हरि 155 365, सोहन और हरि 155 एंड 3,65,000। तो कितना कितना टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 5,20,000 रुपीज। अब हम टोटल करते हैं अपने पास, एक बार चेक करते हैं क्या टोटल एक बार आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यार अपने पास 19,40,000 रुपीज, 19,40,000 रुपीज। तो ये भी सेम आ रहा है 19,40,000 रुपीज। अपने पास आंसर हो जाता है ये इस क्वेश्चन का। इतना लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसी के साथ अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वीडियो बड़ी हो जाएगी सर, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन के पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे तो नहीं छोड़ सकते, नहीं तो एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम और लगेगा, 10-15 मिनट हो जाएगा। देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 32। Suresh, Ramesh, Mahesh, Ganesh were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. On 1st April 16 their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में अपने पास इनकी कैपिटल का बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, रिजर्व, ओल्ड आइटम है, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट। फ्रॉम द अबाउट दैट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब 1-1-1-1 कर लिया इन्होंने। For this purpose the goodwill of the firm was valued at 90,000. It was also agreed that, क्या एग्री हुआ, क्लेम अगेंस्ट द WCR भी एस्टिमेटेड एट 1 लाख रुपए का, लेकिन रिजर्व कितने का अपने पास, सिर्फ 75,000 रुपीज का। तो 25,000 कहां चले जाएंगे, रिवॉल्यूशन में। एंड फिक्स एसेट भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट के ऊपर एडजस्टमेंट अपने पास। नाउ कैपिटल ऑफ द पार्टनर भी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है क्वेश्चन में। फॉर दिस नेसेसरी कैश टू बी बोट इन और पेड ऑफ। लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसे एडजस्टमेंट थी, करंट अकाउंट से, इसमें कैसे है, कैश से। अब वो कैश कहां पे एडजस्ट हो रखा होगा, करंट अकाउंट में। ध्यान रखना वो करंट एसेट्स में होगा कैश। वो प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वही करना है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। तो भाई साहब मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं SRMG, ठीक है। हम इसको ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे SRMG पार्टनर्स के नाम, ठीक है। 2-2-3-3, 2-2-3-3। इनका जो न्यू रेशियो है वो कितना अपने पास, इनका जो न्यू रेशियो वो है इक्वल 1:1:1:1:1। तो सबसे पहला काम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं सेक्रीफाइसिंग का। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश 2/10, 2/10, 3/10 एंड 3/10, माइनस 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 1/4, 1/4 एंड 1/4। माइनस करना स्टार्ट करते हैं तो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 20 से बनेगा 4, 4 - 5 माइनस 1/20, माइनस का साइन इग्नोर करेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, गेन। 20, 20 मतलब 2, 2 2 जा 4 माइनस 5 माइनस 1/20, 1/20 ये भी क्या आ जाएगा अपने पास, गेन ही आ जाएगा। तो ये तो दोनों ही सेम आ गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 20, तो ये आ जाएगा 2 6 माइनस 5 1/20 पॉजिटिव एंड 20, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 5 1/20। तो ये तो सेम ही आ गए, चारों ही सेम आ गए, 1/20 1/20 1/20 एंड 1/20। तो गुडविल कितनी बताई क्वेश्चन के अंदर, गुडविल वैल्यूड है 90,000। सो 90,000 का 1/20th पार्ट कितना आ जाएगा, सबका सेम ही रहेगा। तो एक बार कैलकुलेशन करके दिखा दो, 4500 कितना रहेगा, 4500। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करना चाहे तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश एंड रमेश
गेन कर रहे हैं, दोनों डेबिट हो जाएंगे। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2016 को। तो एंट्री क्या बनेगी? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू महेश कैपिटल अकाउंट एंड टू गणेश कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट अपने पास? सबकी सेम है, 4500, 4500, 4500 एंड 4500। नेक्स्ट आ जाएगा भाई साहब अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो आएगा अपने पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो रिजर्व अपने पास है 75 का, लेकिन क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का, तो मतलब रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ गया, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे टू क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर। कितना आ जाएगा अपने पास? डब्ल्यूसीआर 1 लाख माइनस 75,000, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे? 25,000 रुपीज के। कितना आ जाएगा? 25,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें यहाँ पे फिक्स एसेट को डेप्रिसिएट करना है 10% से, तो हम यहाँ लिखेंगे टू फिक्स एसेट। कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? फिक्स एसेट की वैल्यू कितना? 6 लाख। 6 लाख का 10%, एक जीरो हटा दो, 60,000 रुपए। तो यहाँ पे अपने पास आ गया नुकसान कितने का? 85,000 रुपीज का लॉस हो गया। इस 85,000 के लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। 85,000 के लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या थे? SRMG। ओल्ड रेशियो कितना था इनका? 2233, मतलब 10। तो अमाउंट आ जाएगी 17,000 25,500 एंड 25,500। ये अपने पास हो गया रिवैल्यूएशन कंप्लीट। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है? कैपिटल करना है, फिर हम करेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट, उसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखते हैं हम पार्टनर्स का। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा अपने पास? SRMG। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी से पहले कैपिटल से, सॉरी, बैलेंस शीट से अमाउंट निकालते हैं। 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? क्या कोई ओल्ड आइटम है? नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, उसके ऊपर क्लेम ज्यादा है, तो वो आएगा नहीं। उसके बाद गुडविल की एंट्री हम पास करेंगे। तो सुरेश और रमेश हमें क्या करने हैं? डेबिट करने। कितनी अमाउंट से? 4500, 4500। दोनों को डेबिट करो 4500, 4500 से। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू महेश एंड गणेश, टू महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें महेश और गणेश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। कितनी अमाउंट से? 4500, 4500 से। या इनको हम क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे क्या हम यहाँ पे? बाई सुरेश एंड रमेश, बाई सुरेश एंड रमेश। इसके बाद आ जाएगा अपने पास लॉस। लॉस लिख लेंगे यहाँ पे। अब लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस आ रहा है? 17,000 रुपीज, 17,000 रुपीज, 25,500 एंड 25,500 रुपीज। इतना हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर? बैलेंस। और उसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट। इन सबका बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। सबका बैलेंस लिखो। तो ये आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख से माइनस कर लेंगे हम 17,000 एंड 4500, तो बैलेंस आ जाएगा 78,500 रुपी। कितना आ जाएगा? 78,500। यहाँ पे 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 माइनस 17,000 माइनस 4,500, तो बैलेंस आ जाएगा 128500, 128500। अब नेक्स्ट बैलेंस आ जाएगा 204500, 204500 माइनस 25,500, बैलेंस आ जाएगा 1,79,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2,54,500, 2,54,500 से माइनस कर लेंगे माइनस 25,500, ये आ जाएगा अपने पास 2,29,000 रुपीज, 2,29,000 रुपीज बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ये आ जाएगा अपने पास कितना? 78,500। ये जो बैलेंस आया इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 128500, 179,000 एंड 229,000। ये आ गया अपने पास। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। तो 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखना है यहाँ पे टोटल कैपिटल। हम यहाँ पे टोटल कैपिटल लिखेंगे। तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा? 78,500 प्लस 128,500 प्लस 1,79,000 एंड प्लस 2,29,000। हम यहाँ पे टोटल करेंगे इन सब का, क्योंकि इनकी कैपिटल को हमें न्यू रेशियो में डाल देना है।
तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास 6,15,000 रुपीज। कितना टोटल आ जाएगा? 6,15,000 का टोटल आ जाएगा। और इस टोटल को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने न्यू रेशियो में, जो कि इनका था इक्वल 1,1,1,1 डिवाइडेड बाई 4। तो चारों पार्टनर्स का शेयर कितना आ जाएगा? 153,750। कैसे आया? 6,15,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो चारों पार्टनर्स का शेयर सेम है, तो हम एक बारी कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 2 2 2 बैलेंस CD। कितना बैलेंस आ रहा है? 153,750 153,750 153,750 153,750 153,750। अब इनका टोटल करो और बैलेंस निकालो। अब क्वेश्चन ने बोला तो जो एडजस्टमेंट करनी है वो कैश से करनी है, करंट अकाउंट से नहीं करनी, कैश से एडजस्टमेंट करनी है। तो कैश से कैसे एडजस्टमेंट होगी? देखो टोटल कितना ज्यादा है, 153,750। जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो उसको दोनों साइड लिख दो, और जिस साइड भी बैलेंस आ रहा है उस साइड कैश लिख लो, बाई कैश अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा अपने पास 75,250 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 153,750। 153,750 से माइनस कर लेंगे हम 128,500। तो बैलेंस आ जाएगा 25,550। 25,550 250। गला बिल्कुल खराब हो चुका है भाई, बोलने की हिम्मत नहीं बची। इतनी बड़ी वीडियो गला बिल्कुल खराब कर दिया इसने। 1,79,000 1,79,000 से माइनस करेंगे 153,750। बैलेंस अपने पास 25,250 का, 25,250 का। यहाँ पे बैलेंस कम है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास 2,29,000 रुपीज। ये वाला बैलेंस ज्यादा है, इसको दोनों साइड लिखेंगे। 2,29,000 से माइनस कर लेंगे 153,750। बैलेंस आ जाएगा 75,250। ये अपने पास हो गया एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और क्या करना है? बैलेंस शीट और करनी है इसके अंदर। तो बैलेंस शीट यहाँ पे शायद नहीं आएगी, बैलेंस शीट नहीं आएगी, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। करते भाई साहब, बैलेंस शीट करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं बैलेंस शीट। अपने पास उस पेज के ऊपर आ नहीं रही क्योंकि वो खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर करेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या किया मैंने? कैपिटल्स अकाउंट का बैलेंस। तो चारों पार्टनर की कैपिटल सेम है, SRMG। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है। सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। तो कितनी अमाउंट आई अपने पास इनकी कैपिटल की? 153,750। सबका सेम आया था ना, 153,750, क्योंकि नया रेशियो इनका सेम था 153,750। और इनका टोटल कितना था इनके पास? इनका जो टोटल था वो था 6,15,000 रुपीज। इसके बाद क्लेम था अपने पास ऑन WCR। क्लेम ऑन WCR कितने का क्लेम था? 1,00,000 रुपए का क्लेम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो अपने पास है वो क्लेम ही है। क्रेडिटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो, 1,70,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फिक्स एसेट। ये 10% डेप्रिसिएशन मार देना है इसके ऊपर। फिक्स एसेट 6 लाख माइनस 10%, मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5,40,000 रुपए। 6 लाख माइनस 60,000 रुपए। उसके बाद हमें लिखना है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के लिए एक बार वर्किंग रेफर कर लो, करंट एसेट्स के लिए वर्किंग बना लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बोलने की भाई और हिम्मत नहीं बची है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा कैसे करते, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करो, कैश को अलग से दिखा दो। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो कैश को अलग से दिखा दो या फिर इसी में ही कैलकुलेशन करके दिखा दो। मेरी मानो तो इसी में ही कैलकुलेशन कर लो। 3,45,000 प्लस दो पार्टनर्स अमाउंट लेके आए 75,250 25,250 75,250 एंड 25,250। दो पार्टनर्स अमाउंट लेके आए और दो पार्टनर्स अमाउंट लेके गए। कितने कितने लेके गए? 25,250 75,250 25,250 एंड 75,250। तो भाई साहब अल्टीमेट इफेक्ट तो 3,45,000 ही आ रहा है। तो भाई टोटल करके बैलेंस लिख लो। इसको ना अलग से वर्किंग नोट करके दिखा देना कि ये अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, एक पार्टनर इतना लेके आया, दूसरा इतना लेके आया, एक पार्टनर इतना लेके गया, दूसरा इतना लेके गया। ठीक है, टोटल करो कितना आ जाएगा अपने पास? सो 540 प्लस 345 8,85,000। तो ये भी सेम आ रहा है अपने पास 8,85,000 रुपीज। और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम कल मिलेंगे विद न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।